पर। कोटका के हाकाई गांव में बंद पड़े मकान में चलाई जा रही अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन। विधानसभा निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी। 13 नवंबर को 1913 मतदान केंद्रों पर मतदाता करेंगे मतदान। जमशेदपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर। एसएसपी कर रहे सभी चेकनाका का निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज कोटका थाना अंतर्गत हाकाई गांव के बंद पड़े एक मकान में छापेमारी कर अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। छापेमारी में विदेशी शराब को तैयार करने एवं उसे बोतल बंद करने हेतु आवश्यक सभी सामग्री, स्पिरिट, तैयार तरल रंगीन शराब, भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड का खाली बोतल, भारी मात्रा में ढक्कन व बोतल सील बंद करने हेतु कॉर्क, बोतलों पर चिपकाया जाने वाला विभिन्न ब्रांड का लेवल, नकली उत्पाद आसंजक तथा कुल 20 पेटियों में मैकडॉवेल नंबर 1, रॉयल स्टैग, स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड का बोतलबंद शराब बरामद किया गया। उक्त मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का संचालक हल्दीपोखर निवासी राहुल गोप के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। छापेमारी दल में उपाध विभाग पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर धालभूम क्षेत्र के निरीक्षक प्रेम प्रकाश, चलिष्णु दल के निरीक्षक रामदास भगत, अवर निरीक्षक ओम प्रकाश व रामदेव पासवान, उत्पाद आरक्षी तथा गृह रक्षा वाहिनी के जवान सम्मिलित रहे। बरामद शराब व अन्य सामग्री का बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए आंका जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर आज छापामारी की गई है। ये छापामारी कोटका थाना अंतर्गत हाकाई गांव में की गई है, जहां से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, स्पिरिट और शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की गई। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्या मित्तल ने विधानसभा निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उराव मौजूद रहे। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित की गई है। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान एवं 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिले में चिन्हित कुल 1145 पोलिंग स्टेशन के 1913 बूथ पर पहले चरण में 13 नवंबर को 18,73,589 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारा प्रकाशित हो चुका है। उस गज़ट के अनुसार आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी विधानसभा में चालू होगी। गज़ट के अनुसार 45 दाखिला में हमारे 268 मतदान केंद्रों में समय जो है वो 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा इलेक्शन का, वोटिंग का। 23 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर समय 7 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये मतदान केंद्र की सूची हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। इसी तरीके 7 से 4 बोला सर। 7 से 4 23 मतदान केंद्र ऐसे हैं, 268 ऐसे हैं जिसमें 7 बजे से 5 बजे तक होंगे। कोटका में हमारे 7 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें 7 बजे से 4 बजे तक होगा। अन्य 319 जो है वो 7 से 5 बजे तक। गुप्तनाई में भी ऐसे 17 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर 7 बजे से 4 बजे तक होगा। जमशेदपुर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पूरे सिंहभूम जिला में कुल 18 चेकनाका बनाया गया है, जिसमें 6 अंतर्राज्यीय, 12 अंतर जिला और जिला के अंदर 3 चेकनाका बनाया गया है। खुद जिला के एसएसपी किशोर कौशल सभी चेकनाका का निरीक्षण कर तैनात अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के सोनारी दुम्हानी नदी पुल पर बने चेकनाका पर एसएसपी पहुंचे और शहर के बाहर से आने वाले कई वाहनों की जांच करवाई। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला के सभी चेकनाका पर उचित पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूरे जिला में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है जो शराब, ड्रग्स और भारी संख्या में रुपयों के आवागमन पर पूरी तरह से निगरानी रखेगी। उन्होंने कहा कि अब तक कुवाली और गोदाम में कुछ नकदी रुपयों की बरामदगी की गई है जिसकी जांच चल रही है। इलिसिट लीकर जो है, जो अवैध शराब है, उसके कंटिन्यूअस हम लोगों ने पिछले 2 दिनों के अंदर अभियान किया और कुल मिलाकर के अभी तक
1.5 लाख रुपए से अधिक की जो है वो शराब की जो है बरामदगी हुई है, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर इस प्रकार के भट्टों को नष्ट किया गया है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ रिकवरीज हुई हैं, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग लगातार इस संदर्भ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और आपस में सूचियों का भी आदान प्रदान किया गया है कि जो भी लोग अभ्यस्त रहे हैं इस प्रकार के अवैध शराब के कारोबार में, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करना और जो वर्तमान में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनके यहाँ सघन रूप से छापामारी करते हुए बरामदगी करना और उनके खिलाफ कड़ी संबंध कार्रवाई। तो शराब को लेकर के भी लगातार कार्रवाई। पारडी सार्वजनिक नर्मदेश्वर शिव मंदिर में बीती रात चोरों ने घुसकर दान पेटी को क्षतिग्रस्त कर दिया और दान पेटी में चढ़े पूरे रुपए लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मंदिर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी मानगो थाना को देते हुए कहा कि आए दिन क्षेत्र में नशा करने वाले लोगों के द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की गश्ती दल पेट्रोलिंग नहीं करती है, जिसके कारण अपराधियों के मंसूबे पूरे होते जा रहे हैं। अभी हम पार्टी के शिव मंदिर में आए हैं और कहने में मन घृणित हो जा रही है कि हम ऐसे जगह में खड़े हैं जहाँ भगवान भी सुरक्षित नहीं। हम भोलेनाथ के शरण में आए हुए हैं। यहाँ मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसा चढ़ाकर आशीर्वाद मांगते हैं, जैसे दान पेटी। भाई साहब बता रहे थे कि रात को चोरों ने घुसा और दान पेटी को तोड़ के जो भी रकम थे ले गए। कितना है पंडित? पत्रकार अन्नी अमृता अब जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज सबसे पहले अन्नी अमृता ने नामांकन फॉर्म खरीदा और अब जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई वर्ष तक पत्रकारिता करने के बाद अब यह सोचा कि कुछ समाज सेवा की जाए, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में खड़ी हो रही हूं। उन्होंने कहा कि आजकल नेता लोगों के साथ वादा तो करते हैं मगर उन वादों पर खरा नहीं उतरते, जिसको लेकर वे अब चुनावी अखाड़ा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वे चुनाव जीतती हैं तो जनता की हर समस्या का समाधान वे करेंगी। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि इस बार अगर वे चुनाव जीतेंगी तो वह जनता की बेटी बनकर काम करेगी, ताकि क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके। बेटी ही समझ सकती है कि घर में क्या क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीतेंगी तो दिन रात जनता की सेवा करेगी। आप हमारे मीडिया के साथी हैं। पिछले 2 दशकों से मैं कवरेज करती रही चुनाव और तमाम घटनाओं को, और आज पहली बार मैंने खुद ही पर्चा खरीदा। तेरह नवंबर को पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम घोषणा की प्रक्रिया अंतिम दौर पर है।
इसी कड़ी में झारखंड के युवा टाइगर के नाम से जाने जाने वाले जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी तरुण डे को प्रत्याशी घोषित की है। इसे लेकर उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह है, जिसे लेकर शुक्रवार को बाबुन हाथों में फूल माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं टिकट मिलने की खुशी में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर प्रत्याशी तरुण डे ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। वहीं मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने बांग्ला भाषा युवक को विश्वास कर टिकट दिया है, इसलिए झारखंड में बांग्ला भाषा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार जिस तरह से उदासीनता का व्यवहार अपना रही है, इसके लिए भी वे जोरदार तरीके से उसके सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा कई अन्य जन समस्या भी है। इन सब मुद्दों को लेकर वे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के बीच जाएंगे और उन्हें अपने पक्ष में कैंची छाप पर वोट देने की अपील करते हुए आग्रह करेंगे। JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा हमारे झारखंड युवा टाइगर जयराम महतो का पार्टी है। उनको मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ एवं बधाई देता हूँ कि हमारे जैसे समाज में एक बांग्ला भाषी को उन्होंने इस जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का काम किए हैं और मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा नेता विकास सिंह ने आज डीसी कार्यालय में आकर नामांकन पत्र खरीदा। डीसी ऑफिस के बाहर आकर वे मीडिया को बयान देते हुए काफी भावुक हो गए। विकास सिंह ने कहा कि मैं 25 सालों से अपने सब कुछ छोड़कर भाजपा की सेवा कर रहा हूं, पर इतने वर्ष की सेवा भाव के बावजूद भी मुझे पार्टी ने निराशा ही दिया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय ही पश्चिम क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं उन्हें हराने के लिए वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। चाहे कोई पार्टी मुझे टिकट दे अथवा ना दे, मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। लोगों ने मुझे सहारा दिया है। लोगों की बात मानकर और भाजपा से मुंह फेरकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। यह मेरी मजबूरी है। ईवीएम में जब पिछले बार चुनाव हुई थी, देवेंद्र भैया को पार्टी ने टिकट दिया था, उस समय भी मैं चुनाव लड़ सकता था। जो लोग आज हवाला देते हैं कि वोट बटेंगे, उन लोगों ने यहाँ कैंडिडेट खड़ा करवाया था और देवेंद्र सिंह को हराया था। जो हमारे समाज के लोग हवाला देते हैं कि समाज का वोट बढ़ जाएगा, वैसे लोगों को सोचना चाहिए कि देवेंद्र भैया भी उसी समाज से आते थे। मैं असली कमल विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। हम तो कहते हैं जिसको पढ़ना है पढ़ लो। मैंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। असली भारतीय जनता पार्टी विकास सिंह है, क्योंकि मैंने अटल अडवाणी से राजनीति करना सीखा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।